तो पीछे मेरे वालिद साहब वो घर से निकले थे, वो ना ट्रेन के नीचे आ गए थे, हादसे का शिकार हुए तो फिर मिल नहीं रहे थे 2-3 दिन। वो फिर पता चला कि वो उधर थाने गए, उन्होंने तस्वीर दिखाई, कहते हाँ हाँ ये बुजुर्ग थे लेकिन हमारा इलाका नहीं था, वो दूसरे थाने का काम था, उनको हमने सुपुर्द कर दिया है। फिर उधर गए, फिर वो हॉस्पिटल में जो सर्द खाने होते हैं वहाँ रखे होते, वो वहाँ से जाके जो बॉक्स होते हैं उसमें पड़े होते। तो मुझे 2 दिन तो मुझे उन्होंने बताया नहीं कि पता नहीं। तो फिर जब मैं दूसरे दिन मुझे कराची में ही पता चला, शकील सिद्दीकी साहब हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बताया यार तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई। वो मुझे अचानक फिर वो जो झटका लगा ना, जब ये मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं ना, तो मुझे फिर अपना बाप याद आता, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बाप को परेशान नहीं किया था। क्योंकि अगर वो होता ना, वो उनको समझाता। अब मैं थोड़ा सा कमाने लगा था, तो मैंने फिर अपने अब्बे को कहा कि आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, मैं बड़ा हूँ, छोटे मेरे भाई है, उनकी भी शादी मैंने की है, सबकी। मेरे अब्बू बहुत नाइस आदमी, शरीफ आदमी थे, ईमानदार।